देखिए, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 7th कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। यदि आपको क्लास 8 की, 9 की, 10th की इंग्लिश मीडियम यानी हिंदी मीडियम आपको देखना है तो आप क्या है हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो आप देख सकते हैं। इन वीडियो से आप फेयर कॉपी बना सकते हैं। देखिए, आप क्या देख रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1 क्लास 7th की। अब इसमें लिखा कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर परसेंटेज। आपका ये फ्रैक्शन दिया है और आपको कन्वर्ट करना है इसमें परसेंटेज में। ये लिखा आपका परसेंटेज, आपको परसेंटेज में क्या है करना है सॉल्यूशन। तो आप कैसे करेंगे, शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में आप कर सकते हैं। 1/8 में आपको शॉर्ट में बताऊंगा। आपका एक क्वेश्चन हो गया, आप लिखेंगे यहाँ इक्वल लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे कन्वर्ट, आप लिख सकते हैं कन्वर्ट टू परसेंटेज परसेंट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको जैसा कहता है ऐसा लिख देना, 8 लिख देना, 1/8 लिख देना है और यहाँ पर आपको 100 की मल्टी कर देना है, 100 की मल्टी कर देना है और यहाँ पर आपको लगा देना परसेंटेज। आपको क्या कर देना है, यहाँ लगा देना परसेंटेज। ये हुआ आपका शॉर्ट तरीका। और ये लॉन्ग तरीका देखना है तो देखो हम यहाँ पर आपको लॉन्ग तरीका बता देते हैं। लॉन्ग तरीका क्या है, आप लिखेंगे तो ऐसा ही 1/8 ही लिखेंगे। आपको यहाँ भी 100 की मल्टी करना है और यहाँ भी 100 की मल्टी करना है। तो ये आपका हो जाएगा। देखो ये तरीके से जो आपको अच्छा तरीका लगे उसी तरीके से आप कर लेना। इसमें देखो परसेंटेज नहीं लगाया हमने क्योंकि नीचे लिख दिया 100, इसमें परसेंटेज लगाया है क्योंकि नीचे हमने 100 नहीं लिखा है, सिर्फ 100 की मल्टीप्लाई करवाई है और ये क्या है परसेंटेज का साइन बना दिया है, इसमें नहीं बनाया साइन। अब देखो इसका 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना कर देंगे, आपका आ जाएगा 100 अपॉन कितना आ जाएगा 800। जब आप 800 की क्या है डिवाइड कर देंगे 100 में, तब आपका क्या है परसेंटेज लग जाएगा। यदि आप इसमें क्या करते हैं, इसको 0 से 0 काट देते हैं, पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए क्या है आप इसको इस तरीके से न करके 8 की डिवाइड इसमें कर दीजिएगा। देखो ये तरीका क्या है, ये क्लियर नहीं है, मतलब है तो सही लेकिन क्या है आप इस तरीके से न करिएगा। आपको 100 में क्या करना है, देखो रफ्कार करना है। रफ्कार करने के लिए क्या करना है, इसकी 8 की 100 में डिवाइड कर देना है। 8 की क्या कर दिया हमने 1 में डिवाइड, 100 में डिवाइड, 100 में कितनी बार जाएगा आपका 8 1 जा 8, कितना आ गया 8, माइनस किया कितना बचा 2, 0 ने यहाँ पर नीचे लाए और इसका डिवाइड किया 8 2 जा 16, माइनस किया कितना आएगा 10, यहाँ कैरी दे दी, 10 में से 6 गए, 4 बचा, 1 में 1 गए, कुछ नहीं बचा। अब आप क्या कुछ नंबर तो है नहीं कि आप उतार दें, तो आप यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे हैं और इसका 5 बार पढ़ेंगे, टेबल आपकी कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। ये आपका आंसर कितना हो गया 12.5 आपका आंसर ये आ चुका है। इसी प्रकार से आप जो है जैसे हमने इसमें बताया था डिवाइड तो दोनों में करनी पड़ेगी। देखो इस तरीके में क्या है आपका ये तरीका आ गया, यहाँ इस तरीके में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करी मान लो तो 100 आ गया अपॉन कितना 8 इंटू कितना 100। अब इसको कुछ नहीं करना आपको, इस 100 को कुछ नहीं करना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाता है 12 पॉइंट कितना 5 आ जाता है। इस 100 के बदले आप क्या लगा देंगे परसेंटेज लगा देंगे। तो एक तरीका तो ये है और एक तरीका है आपका ऐसा कि आपने 8 की क्या है मल्टीप्लाई कर दी, 8 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 100 अपॉन कितना 8 परसेंटेज। अब 8 की डिवाइड करना पड़ेगा ही, तो 8 की डिवाइड देखो ये लगा है, आंसर कितना आएगा 12.5। तो ये हम 8 की डिवाइड इसमें कर देंगे तो आपका आ जाएगा 12.5
5 और ये परसेंटेज तो लगा ही है। ये तरीका है। तो आप क्या ये तरीका अपना सकते हैं, ये अपनी तरीका अपना सकते हैं, या इस तरीके का है एक ही, लेकिन कभी कभी क्या कंफ्यूज हो जाता है कि 100 कहाँ गया। तो 100 का मतलब हुआ, देखो हमने परसेंटेज में नहीं लगाई थी ये चिन्ह, जैसे 100 गायब हुआ तो ये परसेंटेज का क्या साइन लग गया, इसमें हमने पहले से लगा दिया था साइन। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, नीचे आपका 8 रहेगा, 8 का डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। तो हमें सरल तरीका लगता है, तो हम इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन बता रहे हैं। ये तरीका आपको करना है, तो है एक जैसे, लेकिन ये 100 चलता रहेगा और लास्ट में क्या है, इसको लास्ट में आप इसको बदल देंगे परसेंटेज में, यही आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बी वाला आपका लिखा है 5/4, लिख देंगे आप कन्वर्ट, VRT कन्वर्ट टू परसेंट, PERCENT परसेंट। तो अब आपको क्या करना है इसमें, आप तो जानते हैं कि हम क्या रूल कैसा अपनाते हैं, 5/4 जैसा का तैसा लिखा, हमने ऊपर न्यूमिनेटर में क्या कर दिया 100 की मल्टीप्लाई कर दी। अब आपको क्या ऐसा ब्रैकेट लगा देना है और यहाँ पर लिख देना परसेंटेज, आपको ब्रैकेट लगा देना है, क्या लिख देना है, परसेंटेज लिख देना है। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, अपान कितना 4 आ जाएगा। अब आपको क्या परसेंटेज लगा देना है। अब हमें क्या करना है, 4 की डिवाइड करना है, किसमें, ये रफ्कार करना है, ऐसे लाइन खींची और हम इसको रफ्कार कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 4 ये रफ्कार है आपका, 500 में कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, तो आपका 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0। 4 की डिवाइड करो, कितनी बार जाए, 4 की टेल पढ़ो 2 टाइम, तो आपका आया 8, माइनस किया कितना बचेगा 2, माइनस किया 2, अब ये 0 भैया बचे थे, तो 0 के आ जाओ बेटा नीचे, ये आ गया नीचे। अब 4 की क्या डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 5 जा 20, ये आपका डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं बचा, कोई डेसिमल नंबर नहीं आएगा, और आपका आंसर आ चुका है 125। ये है आपका परसेंटेज, ये परसेंटेज। तो ये वाली मेथड हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हमने ये वाली आपको बता दी। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसका है, इस तरफ को, ये किसका, अब आपको सी वाला बता रहे हैं, ये लाइन खींच ली, सी वाले में लिखा है आपका 3/40। तो सब में आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए लिखना है आपको कन्वर्ट, आलस से नहीं करना है, कन्वर्ट टू परसेंटेज, PERCENT, परसेंटेज लिख दो या परसेंट लिख दो। तो परसेंटेज इसमें लिखा तो हम परसेंटेज ही लिख देते हैं, उसमें भी लिख लेना। देखो अब आप क्या करेंगे, वही नियम अपनाएंगे, 3/40 जैसा का तैसा लिखा है, 3/40 जैसा का तैसा लिखा है। अब आपको क्या न्यूमिनेटर में 100 की मल्टी कर देना है, किसमें, न्यूमिनेटर में 100 की मल्टी कर देना है, और यहाँ ब्रैकेट लगाना है, और इधर क्या कर देना है, परसेंटेज लगा देना, इधर परसेंटेज लिख देना है, ये हो गया परसेंटेज, मल्टी लगा रहा था, परसेंटेज लगा देना है। अब आपको क्या करना है, इक्वल लगाया, 3 1 जा 3 आ चुका है आपका 300 आ चुका है। अब नीचे आपका कितना आ चुका है, 40 आ चुका है, ये क्या आपका परसेंटेज। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 0 से 0 काटे दे रहे हैं छोटा करने के लिए, कि इसका मतलब ये होता है कि 10 की हम डिवाइड इसमें कर दिया है तो 30 हो गया है, 10 की डिवाइड इसमें कर दिया 4 बचा है, ये आपका शॉर्ट हो गया। अब हम करेंगे डिवाइड, रफ कार करेंगे, ये हमारा रफ कार, किसकी डिवाइड करना, 400 की ना करना, सिर्फ आप करना 4 की, किस में करना है, 30 में, क्योंकि ये तो कटे नहीं थे। तो 4 की टेबल पढ़ेंगे आप कि 38 से ज़्यादा ना जाए, तो 7 बार पढ़ेंगे 28 आता है। हमने माइनस किया, देखो कोई बच्चे क्या है 0 में से 8 का 8 लिख देते हैं, वहीं गलत हो जाता है। आप इसको कैरी दीजिए ना, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गए तो कितनी बचेंगे 2, इसके पास 2 बचा है, 2 में 2 गए कुछ नहीं बचा, मतलब 30 रुपया में
28 माइनस कर देंगे तो 2 ही बचेगा, ठीक है। ये नहीं कि 18 बच जाएगा, वहीं गलत हो जाता, कई बच्चों का देखा मैंने। अब आप क्या देखो, कोई नंबर है नहीं कि वहाँ उतार दें, तो हमारा एक रूल होता है कि यहाँ डेसिमल लगाएंगे, इसके बदले ओनली 1 जीरो उतार सकते हैं, ये नहीं कि 2 जीरो उतार दो, ओनली 1 जीरो। अब टेबल आप पढ़ना चाहेंगे कितनी बार, 5 बार। देखिए अब आप देख रहे हैं सी वाला, सी हो गया, डी वाला, डी वाला, डी वाला क्या लिखा है आपका 2/7, 2/7 कन्वर्ट टू परसेंट। अब आपका नियम तो वही है, 2/7, न्यूमिनेटर में 100 की मल्टी, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर आपने परसेंट लिख दिया, ये आपका हो गया कंप्लीट। सिर्फ आपको क्या करना है, मल्टी करके डिवाइड करना है। तो 2 का मल्टी 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, कितना आ गया 200, नीचे कितना है 7, ये आपका परसेंटेज हो गया। अब आपको भैया क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देख रहे हैं अपन डिवाइड रफ्तार में करेंगे, आप इसको 7, इसको क्या है फेयर में नहीं करना है, 7 और किस में 200 में। तो डिवाइड का रूल होता है कि पहले इसको देखते तो छोटा है, फिर आप 20 देखते हैं। 7 की टेबल पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 टाइम ज़्यादा मेरा, ये आ गया मेरा 14, माइनस के इसको कैरी दे दी, कैरी दिया तो कितना हो गया 4, तो 4 में से कितना 10 में से 4 गए, कितने बचे 6, 1 में 1 गया, कुछ नहीं बचा, 0 का 0 आ गया। अब हम पढ़ेंगे टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे, यहाँ 56 लिख देंगे। अब हमें इसको माइनस करना है तो इसको कैरी देंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से कितने गए, 10 में से आपका 6 गया तो कितना बचा 4। अब 5 में से 5 गए, कुछ नहीं बचा। अब आप फिर इस डेसिमल के बदले, डेसिमल नहीं लगाया था हमने, अब लगाएंगे, क्योंकि अब हमें ज़रूरत है, अब जीरो तो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 7 की टेबल पढ़ी थी 2 टाइम्स 14 आ गया, माइनस के 6 आ गया तो जीरो उतार लिया था। तो अब आपका क्या करेंगे, अब तो यहाँ कुछ जीरो है नहीं कि अब जो उतार दे 4 के बगल में, तो अब खटाक से यहाँ क्या आप डेसिमल लगा लेंगे और 1 जीरो बढ़ा देंगे। जैसे आप 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 40 प्राप्त हो जाएगा, और पुनः टेबल पढ़ेंगे क्या 7 की, 7 7 जब 49 ज़्यादा हो गया तो कितनी टाइम 6 टाइम, ज़्यादा हो गया कितनी टाइम 5 टाइम, 5 टाइम पढ़ लेंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 कैरी दी, कितना बचा इधर 5, यहाँ 3 में 3 गए, कुछ नहीं बचा। अब इधर 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा आपका 7 टाइम, 7 टाइम जाएगा, कितना जाएगा 40 7 49 49 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका फिर 1 आ जाएगा, यहाँ क्रॉस मार देंगे, फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे, लेकिन आपको 2 ही तक करना है, कोई आगे तक नहीं करना है, 2 तक करना है बस, ओनली अप्रोक्स में लिख दिया जाता है, तक कहाँ तक बढ़ते चले जाएंगे। तो हम देखो आपको करना है तो कर लेना डिवाइड जब तक चला जाए, नहीं तो हम तो क्या है ये रुपया हो गया, पैसे को 2 पॉइंट तक कर लिया, और अप्रोक्स में क्या है आपने क्या लिख दिया, चाहे 5 पॉइंट यहाँ पर 8 कर दो और चाहे 7 नहीं रख दो, तो 28 पॉइंट कितना 57 रख दो, चाहे 58 रख दो, और ये आपका क्या है। अब यहाँ लगाने की जरूरत नहीं थी, ब्रैकेट को ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, यानी खत्म हो गया। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना आपको, सीधा लेके आपको इसको लिखना है, और यहाँ आपको क्या परसेंट लगा देना है 28.75%, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको और आगे बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, 1 बार जाएगा, फिर मतलब क्या आप ऐसे करते रहेंगे। ये देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट बता दे, इधर 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 देखो क्या है 28, यहाँ तक फिनिश हो गया था, यहाँ तक फिनिश हो गया था, 4 के बाद में डेसिमल लगाया है तो 28/7, वो 4 अपान कितना 7, ये भी लिख सकते हैं आप। 28 पॉइंट वाला नहीं करना है, तो ये 28 और 4 ये रिमाइंडर ये 7,
और ये परसेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं यदि इच्छा हो आपकी, नहीं तो ये आपका ज़्यादा क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें भी लिखा कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। आपका परसेंट निकालना है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए नंबर है। तो इसमें क्या लिखा है 0.65 कन्वर्ट CONVERT कन्वर्ट टू परसेंट। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए हमने पहले आपको बता दिया था कन्वर्ट करने का तरीका। इसमें आपको 100 की क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इसमें डिनोमिनेटर में, इसमें न्यूमिनेटर तो है नहीं है, तो सीधा आप क्या लिखेंगे 0.65 इंटू 100 ब्रैकेट लगाएंगे और क्या है यहाँ पर परसेंट लगा देंगे। बस इतना काम है इसमें। 1 की 5 किया मल्टीप्लाई, 5 में कितना गया 5, 1 की मल्टीप्लाई किया 6 में कितना आ गया 6, जीरो कितने हैं आपके पास 2, डेसिमल कितना है 1 2 के बाद ये लगा डेसिमल, तो ये लग गया डेसिमल आपका। और ये आपके क्या हो गया, ये हट गए आपके डेसिमल वाले जीरो। तो अब आपका आ जाता है कितना 65%। और आपका दूसरा तरीका बता देते हैं। देखिए ये लाइन खींची, हमने लिखा 0.65, हमने लिखा मल्टीप्लाई कितना 100 न्यूमिनेटर में और 100 डिनोमिनेटर में, ये लिखा, हमने परसेंट नहीं लगाई। अब हमें क्या करना है 100 की मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो आपका आ जाएगा 6500 अपन कितना 100 आ जाएगा। तो अब आपका 100 आ गए नीचे, तो डेसिमल के जीरो की तो वैल्यू हो। देखिए अब आपका बी वाले में क्या लिखा है आपका 2.1, क्या लिखा है आपको कन्वर्ट टू PERCENT परसेंटेज। तो जो तरीका आपको लगे, हमें तो ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। 2.1 मल्टी कितना 100, ये ब्रैकेट लगाया और ये परसेंटेज लगाया, ये तरीका हमें सिंपल लगता है। 1 की टेबल पढ़ेंगे 1 में तो 1 आएगा, 1 की टेबल 2 में पढ़ेगा 2 आएगा, जीरो कितने हैं 2 हैं, तो हमने तुरंत 0 2 उतार लिए। ये आपका क्या है ब्रैकेट है, ये लगा परसेंटेज। अब कितने के बाद डेसिमल यहाँ से काउंट करेंगे, 1 के बाद डेसिमल लगा है, तो आप इस 1 के बाद डेसिमल यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे डेसिमल। अब आगे आपको क्या लिख देना है 201 परसेंटेज, ये आपका परसेंट हो गया। क्लियर आंसर। देखिए अब आप देख रहे हैं कौन सा सी वाला 0.20, हमने सी वाला लिख लिया है 0.02। आप क्या लिखेंगे कन्वर्ट टू परसेंटेज PERCENT परसेंटेज। अब आपको यहाँ इक्वल लगाना है, आपको जैसा का तैसा लिखना है, ये लिख दिया। आपको क्या ब्रैकेट लगा के कितना 100 की मल्टी कर दी और यहाँ पर क्या लगा दिया परसेंटेज। बस इतना ही करना। देखो 1 की टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम, बस हो गया। कितने जीरो हैं 1 2 जीरो हैं, जीरो भाई 1 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, जीरो पढ़ेंगे जीरो आएगा, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो 1 की टेबल 2 टाइम पढ़ लिया और ये पीछे के जो 100 के जीरो लगा देंगे, मतलब 2 1 जा 2 या 100 2 जा 200। अब आप क्या करेंगे इसको, ये ब्रैकेट लगा दिया और ये आपको परसेंटेज तो भूलने नहीं है, नहीं कह देगा ये कहाँ से आया 100 कहाँ से आया, यही तो दिक्कत है। तो ये क्योंकि डायरेक्ट मेथड है, आपको डायरेक्ट बता दिया हमने, और जो पहले बताया था उस तरीके नीचे 100 ऊपर 100 लिखो वो अलग तरीका है, लेकिन ये क्लियर है। देखो यहाँ से 1 2 के बाद डेसिमल है, ये लग 1 और 2 के बाद डेसिमल ये लग गया, आपका कितना आ गया 2%। कितना आंसर हो गया आपका 2%। इजी मेथड है। अब देखेंगे कौन सा डी वाला देखेंगे। अब डी वाले में क्या लिखा है
12.35 ये लिख दिया डी टाइम डी वाला। अब आप यहाँ लिखेंगे कन्वर्ट CONVERT कन्वर्ट टू PERCENTS परसेंट। अब आपको क्या करना है, वही रूल अपनाना है। क्या करना है, 12.35 मल्टी कितना 100 ब्रैकेट लगाया और ये परसेंटेज लगा दी, जो हो गया परसेंटेज। अब आप क्या 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 5 आएगा, 1 की करेंगे 3 में 3 आएगा, 1 की करेंगे 2 में 2 आएगा, 1 की 1 में करेंगे इतना जाएगा। अब आपका कितना है, जीरो कितने हैं आपके, 2 जीरो हैं, ये लगा दिया। लेकिन आप परसेंटेज जैसे भूलते हैं ये भूल जाएंगे तो आपका गलत माना जाएगा, इसलिए परसेंटेज को तो भूलना ही नहीं है, जैसे भूलेंगे वहीं गलत हो जाना आपको। अब यहां से गिनेंगे 1 2 2 के बाद डेसिमल, 1 2 के बाद डेसिमल, ये लग गया। कितना आ गया आपका 1 2 3 5 परसेंटेज। देखो हमने शुरू से परसेंटेज लगाया है, हम भूले नहीं है, तभी हमारा सही है। और यदि आप परसेंटेज लगाना भूल जाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैसे परसेंट में। ये 100 का ही नहीं करेंगे, 100 कहाँ से आया, तो कहाँ से आया मैंने बता दिया था आपको तरीका, कि ये जो नीचे वाला 100 होता है, इसके नीचे वाला 100 होता है परसेंटेज में बदल जाता है। इसके नीचे 100 और लिख देंगे, लेकिन ये 100 क्या है परसेंटेज में हमने डायरेक्ट बदल दिया। देखिए ये वेरी इजी है, आपको देख देख के करना है। लिखा एस्टीमेट द पार्ट, एस्टीमेट द पार्ट फिगर को आपको देखना है कौन सा कलर्ड कितना है, कितना कलर्ड है। फिर आपको क्या है, फाइंड करना है परसेंटेज किसकी, कलर की, विच कलर। तो आप क्या लिखेंगे, द शेडेड एरिया लिख दें या कलर्ड एरिया लिख दें। तो देखो हम यही बता देते हैं, द दिख रहा नहीं दिख रहा, इससे लिखें द कलर्ड COLOURED कलर्ड। यहाँ पर लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। कितने पार्ट हैं, एक हिस्सा, देखो स्पष्ट दिखाई देता, 4 हिस्से में से 1/4 आपका कलर्ड है, तो ये हुआ है कलर्ड, ये शेडेड एरिया, शेडेड पार्ट। आप शेडेड पार्ट लिख सकते हैं या कलर्ड एरिया लिख सकते हैं, कलर्ड एरिया, कलर्ड एरिया या शेडेड पार्ट, याद रखना, 2 बार बोल दिया, शेडेड पार्ट या कलर्ड एरिया। अब आपको क्या करना है, चेंज करना परसेंटेज में, कन्वर्ट CONVERT कन्वर्ट टू परसेंटेज PERCENTS परसेंटेज, जो हमने पहले बताया था उसी तरीके से हमने देखो यहाँ पर लिख दिया 1/4 है, इसमें 100 की मल्टी कर दी न्यूमिनेटर में और ये लगा दिया परसेंटेज। तो अब आप इसका क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/4 आ जाएगा, ये परसेंटेज हो गया। इसका डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 25%, ये आपका आंसर हो गया। इससे मजा नहीं आया, मैं उसमें पेपर में बताऊंगा। अब देखने जा रहे हैं बी वाला, देखो ये वाला कितने पार्ट है इसके, 1 2 3 4 5 टोटल हैं। कलर्ड कितने आपको 3 दिख रहे होंगे, तो हम लिख देंगे द बी वाला सेकेंड, द कलर्ड COLOURED कलर्ड पार्ट PRT पार्ट। कलर्ड पार्ट कितना है आपका, कितने हैं 1 2 3 4 5 में से कितने 3 पार्ट कलर्ड है, आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो 3/5 आपका आ गया। कितने कलर्ड है, 3 कलर्ड है 5 में से। अब आपको लिखना है कन्वर्ट टू, लिख नहीं रहा, ले CONVERT कन्वर्ट टू परसेंटेज PERCENTS परसेंटेज। आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो आपका क्या लिखना है, 3/5 पहले से था कलर्ड था, परसेंटेज मैंने बताया था इसमें 100 की मल्टी करना है। जब भी कन्वर्ट करना परसेंटेज में, देखो 100 की मल्टी, ये परसेंट नहीं लगाना भूलना, यदि आपने लगाना भूल गया तो गलत हो गया, या फिर नीचे नहीं लगाना तो नीचे फिर 100 लिखना पड़ेगा, तो आपको अच्छा ना लगेगा। अब देखिए एक तरीका और बताते काटने का, इसका इसमें डिवाइड कर दो 25 आता है, जल्दी करना,
या इनका इनका मल्टीप्लाई किया 300 आएगा, इनका इनका मल्टीप्लाई किया 300 आएगा, फिर 300 में क्या है इसकी डिवाइड करना है, या इसकी इसमें डिवाइड किया 25 आएगा, 5 2 या 20 आएगा 20, और 20 के से मल्टी करना, जैसा आपको करना हो। हम मल्टी कर दिया, कितना हो गया 300, ये 300 हो गया, आपका ये आ गया 5, ये हो गई परसेंटेज। अब हम टेबल पढ़ते हैं किसकी 5 की, कितनी बार जाएगा 6 टाइम, 5 6 जा 30, एक जीरो बचा, ये लगा दिया, आपका डिवाइड हो चुका है और ये आपका परसेंटेज हो चुका है। ये आपका हो गया, देखो परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, आपका कितना हो गया 60%। ये आपका कलर्ड पार्ट हो गया या शेडेड एरिया हो गया। अब आपको करना है, दो तो नहीं पड़ गए आपके, आपका करना थर्ड को कैसे करना देखो। अब हम बता रहे थर्ड वाला, इसमें हिस्से कितने हैं, कलर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 में से कलर्ड कितने 1 2 3 हैं, तो 3/8 आ जाएगा। लेकिन आप लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, देखो लैंग्वेज बता दें, द पार्ट पार्ट ऑफ शेडेड एरिया, या शेडेड कह दो या कलर्ड कह दो, द पार्ट ऑफ कलर्ड COLORED कलर्ड, पार्ट ऑफ कलर्ड कितना है 1 2 3, 3 अपन ऊपर लिख देंगे, 8 नीचे लिख देंगे, फिर काउंट कर लेंगे आप, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कितने 1 2 3 कलर्ड है, ये आपका हो गया कलर्ड एरिया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या परसेंटेज भी पूछता है, तो परसेंटेज लिख देंगे, द परसेंटेज CE है CENT परसेंट ऑफ कलर COLOURED कलर्ड पार्ट, परसेंट ऑफ कलर्ड पार्ट PART। क्या लिखना, कितना कलर्ड है आपका, लिखा 3/8। हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे 100 की मल्टी कर देंगे 3 में न्यूमिनेटर में, और यहाँ पर लगा देंगे क्या परसेंटेज। अब आपको क्या करना है, तुरंत या इसका डिवाइड कर दो, जितना आंसर है फिर मल्टी कर दो। यदि इसका मल्टी करेंगे तो आपका आ जाएगा 300/8, लेकिन इसको नहीं भूलना लगाना, ये हो गया। अब आप देखने जा रहे हैं क्या डिवाइड, देखो हमने ये क्रॉस मार दिया, और 8 की डिवाइड क्या है हमने किस में कर दिया 300 में। 8 की टेबल पढ़ेंगे 3 बार जाएगा 24 आ जाएगा। अब माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए 6 बचे, 2 में 2 गया कुछ नहीं बचा, अब 0 आएगा। अब क्या 7 टाइम पढ़ेंगे, ये 56 आ जाएगा, माइनस करेंगे कितना जाएगा 10, इसको कैरी देगा 10 हो जाएंगे, 10 में 6 गए कितने बचे 4, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब आपका आ जाता है 8 5 जा 40, आंसर कितना आ गया आपका आंसर आ चुका है 375%। ये देखो परसेंटेज, ये आपका रफ्कार है, ये क्या है रफ्कार है, इसको नोट नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 में करना है आपको फाइंड, एक है 15% ऑफ 250, इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ए। आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ क्या है दिमाग में रूल याद करना बस। देखो हमने यहाँ लगा दी इक्वल, अच्छा लगने के लिए। हमने बताया था इसका मतलब होता है, पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में, इसका मतलब होता है नीचे 100, हमने खट से 100 लिख दिया, आंख मीच के लिख दिया कि देखो भैया इसका मतलब नीचे 100 होता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और कितना लिखा है आपका 205, तो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में नीचे नहीं होता ऊपर ही होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसका क्या कर लेंगे, ये 0 0 कैंसिल कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, इसकी 10 की डिवाइड नहीं करना, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। यदि आपको 15 के टेबल बनती है
तो ठीक है, यदि 15 की टेबल नहीं बनती है तो आप देखो हम बता रहे इस तरीके से कर लेना। 25 मल्टी कितना 15, ये कर लेना ऐसे। ये देखो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये 2 कैरी, 5 2 जा 10, 11 12, ये आ गया 5, यहाँ क्रॉस लगाया, 5 1 5 जा 5 और 1 2 जा 2, ये आपका हो गया। यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 3। आपका कितना प्राप्त हो चुका 365। लेकिन हमारा ये 10 बचा था ना नीचे 10, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो अब आपको क्या करना है, जो भी आपका ऊपर न्यूमिनेटर में लिखा, जो भी लिखा हो, आपका 365 लिखा हमने लिख दिया। अब जितने जीरो है नीचे कितने, एक जीरो है, तो आप यहाँ से पीछे से एक के बाद डेसिमल लगा देना, इसका हो गया डिवाइड। आप क्या करना है, जो भी ऊपर लिखा है जैसा कहता है, देखो हमने लिख दिया, एक जीरो था नीचे डिनोमिनेटर में, तो हमने यहाँ से पीछे से एक के बाद डेसिमल लगा दिया, आपका डिवाइड हो गया। इस प्रकार डिवाइड इसमें 100 का या 10 का 1000 का कर सकते हैं। देखिए अब आप देखेंगे बी वाला, ये बी वाला हमने यहाँ पर डाल दिया बी नंबर, फोर्थ का बी, 5 नहीं करना यार, फोर्थ का बी कितना लिखा है 1%, तो 1% लिख दिया, यहाँ ऑफ लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 1 आवर्स, HOUR 1 आवर, स्पष्ट लिखा है आपका। अब हमारा जो रूल है, अपने रूल से चलेंगे कि जहाँ हमने 1 देखा लिख दिया, नीचे परसेंटेज देखा तो हमने तुरंत 100 लिख दिया, ये 100 लिख दिया। जहाँ ऑफ देखा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 आवर्स है तो 1 आवर्स को आपको चेंज करना है, यदि मिनट में चेंज करना है, सेकेंड में चेंज करना है, तो आप लिख सकते हैं कितना 60 मिनट। 60 मिनट हमने किस में चेंज कर लिया, मिनट में चेंज कर लिया। 1 घंटे को किस में चेंज कर लिया, मिनट में। आपको घंटे में निकालना है तो आप घंटे में ही निकाल सकते हैं, गलत नहीं होगा। देखिए अब आपका इसमें मल्टीप्लाई यदि करेंगे, मैंने बोला था मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये जीरो जिस जीरो काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना तो देखो ऐसे कर लो, 6 1 61 जा 60, नीचे कितना आ जाएगा आपका 100। आपने सोचा कि 100 कहाँ से आया, तो भैया इसके मतलब है, इसका मतलब होता है नीचे 100% तोड़ दिया अपन ने, 1 अपान देखो 100 लिख दिया। अब तो नहीं लगा ये यहाँ पर, इसलिए क्या इसका मतलब ही होता है नीचे 100 लिखना। अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ये 1 घंटा कितने मिनट का, 60 मिनट का घड़ी का समय। अब आप देखो हम नहीं कर रहे, इसका कोई डिवाइड नहीं कर रहे, हम तो सीधा लिख रहे हैं जो ऊपर लिखा है, ये लिख रहे हैं। कितने जीरो, 1 2 0, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, 2 के बाद डेसिमल लगाने हमें, तो 2 के बाद डेसिमल क्या है हमने लगा दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था, हमने जीरो लगा दिया, बस यही आंसर हो गया आपका, बिल्कुल क्लियर हो गया, आपका चेंज हो चुका है आंसर। देखिए आपका कितना था, ये मिनट था, ये आपका क्या था, मिनट था, मिनट है। अब आपको इस सेकेंड में बदलना है तो आप इसमें किसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 60 की, क्योंकि 1 मिनट होता है 60 सेकेंड का। तो आप क्या 0 पॉइंट कितना लिखा है 60, ये लिखा है, आप इधर 60 की मल्टी कर देंगे, 60 यहाँ पर लिख देंगे आप सेकेंड, क्या लिख देंगे, सेकेंड लिख देंगे। तो अब आपको क्या करना है, 6 की मल्टी करना 0 में, तो कितना आएगा 0, 6 की मल्टीप्लाई करना है किसमें, 6 में, 6 6 जा 36, ये हो गया। हमने इसमें किया ये आ गया, हमने इसमें किया 36 आ गया। ये जीरो भूले जा रहे हैं तो इसको कहाँ लगा देना, यहाँ लगा देना है। डेसिमल कितने के बाद था, 1 2 के बाद, हमें 1 और 2 के बाद डेसिमल लगा देना इधर। ये आपका कितना सेकेंड हो गया, आपका हो गया 36 सेकेंड, आपका 36 सेकेंड प्राप्त हो चुका है। यदि आपको मिनट में चेंज करना तो मिनट का बता दिया, सेकेंड का ही बता दिया। अब आप देख रहे हैं सी वाला, 4 का सी कितना लिखा है 20%, 20% ऑफ, ऑफ लिखा है रुपीज 250, ये हो गया आपका, ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब हमें क्या करना है,
हमें अपने रूल से चलना है। हमारा 20 तो था ही, परसेंटेज के बदले नीचे अपन को क्या उतारना है 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आपका क्या लिखा है 200 50 100 2500 25 2500। अब आपको क्या करना है, देखो यदि जीरो काटते बने तो काट लो। कह दो कैसे, देखो हमारा ये जीरो इससे कैंसिल हो गया, एक जीरो बचा तो इसका इससे कैंसिल हो गया। आपका नीचे तो कुछ बचा नहीं, आपका बचा है चाहे 2 इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। यदि सही तरीके से लिखना है तो देखो आप क्या लिख देंगे 25 इतना बचा आपका, मल्टी लगा दिया 2 बचा इधर। ये देखो 250 बचा ये, और इधर कितना बचा 2। ये मल्टी चाहे इसका इसमें कर दो चाहे इसका इसमें कर दो, बात बराबर है। तो अब आपको इसमें करेंगे जीरो में तो जीरो आएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 एक कैरी, 2 2 जा 4 1 5। अब आपका कितने आ गए रुपए आ गए, 5000 रुपए हो गए परसेंटेज में। अब आप यहाँ मेरी जगह नहीं है तो हम यहाँ पर रुपीज लिख देता हूँ, RSC लिख दिया, रुपीज रुपए लिख दिया हमने। देखिए अब आप क्या डी वाला समझ ले, 4 का डी, 4 का डी आपका लिखा है कितना, लिखा है 75 परसेंटेज लिखे हैं, ऑफ लिखा है, इसके बाद लिखा 1 kg 1 kg। अब इसको भी आपको बदलना पड़ेगा, यदि आपको केजी में निकालना है तो आपका कितना आ जाएगा 75। इसका मतलब क्या होता है 100 होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है ये होता है, ये कितना आ जाएगा 1 kg 1 kg, ये हो गया आपको बदल चुका है केजी में, कितना आ जाएगा 75 बन जा 75, नीचे कितना है 100 ये केजी। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे यदि डिवाइड में तो आपका 75 जैसा का तैसा हमने बताया था, यहाँ से 1 2 यहाँ डेसिमल लग जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी। ये आपका चेंज हो चुका है। अब आपको इसको बदलना है मीटर में या इसको बदलना है मीटर में, तो आप मीटर में भी प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। यदि मीटर में चेंज करना है तो और आगे बढ़ा दे, केजी में करना तो हो गया आपका आंसर। ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है आपको कहाँ तक ले जाना है। तो देखो जैसे मान लो हमने कन्वर्ट करना चाहें किसमें, किलोग्राम को ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में क्या है 1000 ग्राम होते हैं, ये ग्राम होते हैं 1000, 1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम होते हैं, हमने कन्वर्ट कर लिया। देखो 1 की टेल पड़ा 5 में 5 आ गया, 7 में पड़ा 7 आ गया। अब कितने जीरो हैं आपके 1 2 3 जीरो हैं, 1 2 3 3 जीरो हो गए 1 2 3। डेसिमल कितने बार लगा था 1 2 के बाद ये डेसिमल लगा था, 1 2 के बाद डेसिमल ये लगा था। तो आप क्या करेंगे यहाँ से 1 और 2 के बाद डेसिमल यहाँ लगा देंगे, ये जी है, ये डेसिमल क्या है के बाद जीरो कोई काम के नहीं होते। 705 जी ग्राम आपके हो जाएंगे, इतने ग्राम आपका हो जाएगा। जी आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मिलीग्राम में उसमें चेंज करना है तो भी उसमें भी चेंज कर लेंगे। ये आपका 4th क्वेश्चन का डी वाला भी हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द होल नंबर इफ फाइंड द होल क्वांटिटी इट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5% ऑफ इट इज 60। तो क्या करना है होल क्वांटिटी, लेट द होल क्वांटिटी x मान लिया, देखिए होल क्वांटिटी आपको निकालना तो x मान लिया, तो आप लिख देंगे जहां आपके 5% लिखा है यहाँ 5% लिख देंगे, ये हो गया 5%। अब आपका जहां लिखा है ऑफ लगा देंगे, यहाँ लिखा 8 वहां x लिख देंगे, इक्वल कितना एच के स्थान पे इक्वल लगा देंगे और 60 लिख देंगे। देखिए तरीका वही रहेगा, जहां पर आपका परसेंटेज लिखा है
ऑफ लिखा है, इसके बाद इट जहां लगा है वहां पर आप एक्स लगा दें, इट लिखा है वहां एक्स लगा देंगे, या इज लिखा है इक्वल लगा देंगे 60। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब हमने बताया था नीचे कितना होता है 100 होता है, ऑफ का मतलब बताया था क्या होता है मल्टी होता है, एक्स इक्वल कितना 60। अब हमें क्या करना है, देखिए इस 5 के चाहे यहीं डिवाइड कर दो, 5 की चाहे यहीं डिवाइड कर दो, चाहे डायरेक्ट क्या उधर ले जाओ। यदि हम यहीं डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 20 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा 1 1 जा 1 एक्स अपान कितना 20 इक्वल कितना 60। ये कैसे आ गया, देखो हमने 5 का डिवाइड कर दिया 100 में, कितना आ गया 20, लेकिन 25 का डिवाइड किया किसमें 100 में, आए 20 नीचे लिखेंगे क्यों नीचे 100 है। अब आपका क्या है 1 का एक्स में करेंगे मल्टी तो एक्स हो जाएगा, 20 नीचे रहेगा। अब इनका क्रॉस मल्टी होता है, नीचे 1 माने क्रॉस मल्टी, क्योंकि डिवाइड के रूप में है, इक्वल को उधर जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, इनका एक्स इक्वल हो जाएगा आपका 60 इंटू 20, इसका मल्टी होगा, 1 का कोई मतलब नहीं एक्स से, तो एक्स ही होगा। 2 का जीरो, ये जीरो जैसा का तैसा उतार दिया, 2 का 0 में किया, 2 का 6 में किया, 1200 हो गया आपका होल नंबर। ये आपका आंसर प्राप्त हो चुका है। देखिए हमने क्या किया, सवाल था इट के स्थान हमने एक्स लिख दिया, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, इसका मतलब नीचे 100 लिख दिया, और 5 के डिवाइड करके 20 आ गया, और 20 का इसमें क्या है साइड चेंज कर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या आंसर 12 आ जाएगा। ये डायरेक्ट कंडीशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 5 का बी, 5 के बी वाला क्या लिखा है 12% ऑफ इट, लिखो इट लिखा है, इज भी लिखा है रुपीज 1080 ये लिखा है। अब आपको क्या करना है, लेट करना है, लेट द होल क्वांटिटी क्या मान लिया एक्स मान लिया, होल क्वांटिटी क्या हो गया एक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर 12 जैसा का था जो लिखा है 12% जैसा का तैसा लिख दिया, ऑफ जैसा का तैसा लिख दिया, जहां इट लिखा है वहां आपको एक्स लिख देना है, इज लिखा है वहां इक्वल लगा देना है, कितना 1080 लिख दें 1080। अब आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है नीचे 100 लिखना, तो 12 वन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक्स को जैसा का तैसा इक्वल कितना 1080 जैसा का तैसा। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से तो करेंगे नहीं, तो आपका आ जाएगा 12x अपान 100, ऐसा भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं 1080। अब हमें क्या करना है, इसको साइड चेंज करना है, किसको साइड चेंज करना है, इनको, ये नीचे है तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा, और ये साइड में इसके पास में है, मतलब 12 का ऐसे मल्टी है तो इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 12 का एक्स मल्टी है तो इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, और 100 का एक्स में डिवाइड है तो इधर मल्टी करेगा, ये उल्टे होते हैं अपोजिट चलते हैं। तो देखिए एक्स इक्वल कितना लिखा है 1080, तो देखिए इनका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये देखो कर दी हमने 100 की मल्टी, और ये जो 12 है ना, ये 12 कहाँ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा। अब आपको 12 की यदि टेबल बनती है तो डायरेक्ट काट दो, नहीं बनती तो मल्टीप्लाई करके काट दो। 12 की टेबल पढ़ेंगे 9 बार तो 108 आता है, 0 का 0। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 का 9 में करेंगे 9 आ जाएगा, ये तय 0 आपकी जैसे के तैसे हैं। तो कितना आंसर आ गया आपका 9000 आ गया, ये आपका आंसर हो चुका है। एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई, होल नंबर निकल आया आपका, होल क्वांटिटी निकल आई 9000। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सी, क्वेश्चन नंबर 5 का सी आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है आपका इसमें
40% of it is 500 किलोमीटर। ये आपका सी वाला लिखा है, हमने आंसर क्वेश्चन उतार लिया है। अब आप लिखेंगे अपने मन से, क्या लिखेंगे? द फाइंड लिखा है, द फाइंड, तो द होल नंबर, WHOL होल क्वांटिटी इक्वल क्या है आपका? x मान लिया। क्या मान लिया? क्वांटिटी x मान लिया। द होल क्वांटिटी x हो गया। अब आपको सोल्व करना है कैसे? देखो, ये लिखा है आपका 40, ये लिखा है परसेंटेज, यहाँ लिखा ऑफ। अब ऑफ के बाद जहाँ इट लिखा है वहां x मान लेना है, जहाँ इज लिखा है इक्वल कितना है आपका? 500 किलोमीटर। ये हो गया। अब हमें परसेंट का मतलब आप जानते ही हैं कि नीचे 100 लिखना है, तो आप लिख देंगे 40 अपॉन कितना? 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, इधर x लिख देंगे इक्वल कितना है? 500 किलोमीटर। कोई जरूरत नहीं लिखना। अब देखो, ये 10 से 0 कैंसिल हो गया। अब आपका x इक्वल कितना बचा आपका? 500 है, x इक्वल 500। तो जो ऊपर है आपका, जो मल्टी कर रहा है x के साथ में 4, तो ये क्या करेगा आपका? नीचे आ जाएगा। और जो आपका 10 का इसमें डिवाइड कर रहा है x के साथ में, तो यहाँ करेगा क्या? मल्टीप्लाई 10 का। इस प्रकार से होगा। 4 कैसे मल्टी कर रहा था, तो इसमें 500 में देखो डिवाइड कर दिया, और 10 क्या इसमें डिवाइड कर रहा था, तो इसमें मल्टी कर दिया। अब आप इसको काट लेना है। तो यदि आपको ऐसे टुकड़ों में काटते ना बने तो आप ऐसे कर लीजिएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 5000 हो गया, इधर 4 हो गया। अब आप 4 की डिवाइड करवा लेंगे और आंसर ले लेंगे। 4 की डिवाइड देखो ये हो गई, ये रफ्कार है आपका 5000। 4 बन जा 4 माइनस कितना आ गया? 1। 0 उतारेंगे, 4 2 जा 8, कितना आ गया? 2। 0 उतारेंगे, 4 5 जा आ गया 20, पूरा चला गया, 1 0 बचा, यहाँ पर लिख दिया। तो अब कितना आ गया? 1250। यदि हम 4 का डिवाइड करते हैं तो इतने किलोमीटर आपके हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाता है x की वैल्यू होल क्वांटिटी। ये आपकी होल क्वांटिटी हो जाएगी। ये रफ्कार है, आपको ये डिवाइड हुआ रफ्कार है, इसको क्या है आपको नहीं करना है। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सी, क्वेश्चन नंबर 5 का सी वाला देखेंगे आप। सी वाला तो हो गया, डी वाला देखेंगे। डी वाला देखो, लिखा 70% ऑफ इट इज 14 मिनट। 14 मिनट ये आपका लिखा है क्वेश्चन डी वाला। ये वाला डी वाला 14 ये लिखा है। अब आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो लेट द होल नंबर, होल क्वांटिटी कितना? x मान लिया। तो अब आप लिखेंगे यहाँ 70% ऑफ x इक्वल 14 मिनट। 14 मिनट। अब आप 70 अपान कितना लिख देंगे? 100, क्योंकि इसका मतलब होता है नीचे 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x जैसा का तैसा इक्वल 14। तो देख 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका x इक्वल कितना है? 14 है, तो नीचे 10 बचा। नीचे वाला 10 वाला यहाँ तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि डिवाइड के रूप में x के साथ, तो यहाँ मल्टी करेगा।
और ये 7 जो आपका बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, ये x के साथ मल्टी है तो इधर जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। ये मैथ का नियम होता है। देखो ये डिवाइड के रूप में है, उधर गया 14 के पास में तो मल्टी किया, और ये 7 कैसे मल्टी हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ गया तो डिवाइड करेगा। तो 7 2 जा कितना हो गया 14, x इक्वल कितना आ जाएगा 10 2 जा 20 मिनट। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 20 मिनट आपका आंसर हो गया। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ई वाला, 5 का ई वाला क्या लिखा है आपका 8%, ये ई वाला 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, ये लिखा है। अब आपको लेट क्या करना है, होल नंबर, होल क्वांटिटी, द होल क्वांटिटी कितनी है आपकी x मान ली, कितनी है x मान ली हमने। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये लिखा 8%, 8% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 8 के स्थान पर लिखना x, h के स्थान पर इक्वल, यहाँ पर कितना 40 लीटर, 40 लीटर ये लिख दिया। अब आपको इसका मतलब आप जानते नीचे 100 लिखना है, तो 8 अपान कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, इंटू एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 40। तो अब क्या करेंगे, इसका इक्वल करेंगे, कितना लिखा है 40, तो जो ये 8 है इसमें मल्टी कर रहा है तो इसमें डिवाइड करेगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा, और ये डिवाइड कर रहा है x के साथ में तो ये उस तरफ जाएगा, तो आपका क्या है इसे मल्टी करेगा। नीचे कितना ये 8, देखो संख्या पलट जाती है, 100 ऊपर चला गया, 8 क्या है नीचे आ गया, जब इक्वल के उस तरफ गया। 8 5 जा 8 5 जा 8 5 जा कितना 40, तो x इक्वल हो जाएगा 8 1 5 1 जा 5, 500 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो गया 500 आंसर आपका आ जाता है। मिनट और लिख, लीटर और लिख देना है लीटर्स, यही आपका आंसर हो गया। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपका लिखा कन्वर्ट गिवन परसेंट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो फ्रैक्शन इज सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले आपको क्या कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, परसेंटेज में कन्वर्ट करके इसके बाद आपको लिखना है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखिए कैसे किया गया है। देखो मान लो ये परसेंट लिख दिया, ये फ्रैक्शन लिख दिया, ये डेसिमल लिख दिया, तो ये कितना है आपका परसेंटेज 2.25% हो गया लिखा है, 150 ये परसेंटेज हो गया, 20 परसेंटेज हो गया, ये क्या है 5 ये परसेंटेज हो गया, 5% हो गया। तो अब ये आपने जो क्वेश्चन उतरा है परसेंटेज में, आपको ये परसेंट 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 परसेंट, यहाँ पर आपने परसेंट लिख लिया। अब आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने पहले बताया था कि इसका मतलब नीचे 100 लिख देना, तो नीचे देखो 100 लिख दिया, ये आपका क्या हो गया फ्रैक्शन में बदल गया। ये कह रहा है फ्रैक्शन में बदलो, क्वेश्चन भी कह रहा है फ्रैक्शन आल्सो फ्रैक्शन, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो देखिए क्या है आपका ये फ्रैक्शन हो गया। अब इसको 25 के डिवाइड करेंगे, 100 में डिवाइड करेंगे तो आपका 4 बार जाएगा। देखो इस प्रकार से कर सकते हो, 5 की डिवाइड करी 5 में कितना आ गया 5, 5 की डिवाइड करी कितने 10 में कितना आ गया 2, मतलब 20 आ गया। अब 5 की डिवाइड करेंगे 20 में तो 5 4 जा 20, मतलब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब यदि आपको डेसिमल में निकालना तो वेरी इजी है डेसिमल में निकालना, क्योंकि काटने की जरूरत नहीं है आपको।
जैसे 25 लिखा, देखो ये देखो 25 लिखा है। अब आपको यहाँ से कितने जीरो है, 1 2 0 थे, तो आपको 1 और 2 के बाद डेसिमल ऐसे यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर 0 बढ़ा देना, बस हो गया आंसर। अब देखिए दूसरा वाला है आपका, ये 150 को फ्रैक्शन में बदलना था, 150 लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है हमने पहले बता चुके, 100 होता है। तो अब आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, तो पहले आप इसको 0 से 0 काट दीजिए, तो 15/10 बचा। 15 किससे, 5 से डिवाइड होता है, 5 3 या 15 और 5 2 या 10, 5 2 या 10, मतलब 0 0 कट गया, अब 5 की टेबल पड़ी 3 बार गई, 5 को उसको काटा 2 बार गया। इस प्रकार ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं। देखिए डेसिमल में बदलना हो तो देखो जैसा का तैसा लिखना, 150 लिखा, 150 कितने जीरो, 2 0, तो इसके बाद गिन लो यहाँ से 1 2 के बाद डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। अब देखिए ये वाला है 20% वाला, तो 20 के नीचे कितना लिख दिया, 100 लिख दिया, इसके बदले परसेंटेज के बदले में 20 के नीचे 100 लिख दिया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, मतलब 10 का डिवाइड हो गया। अब 2 की डिवाइड इसमें करेंगे 1 बार जाएगी, 2 की इसमें करनी पड़ेगी तो 5 बार जाएगी। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब यदि डेसिमल फॉर्म में बदलना है तो देखिए 20 जैसा का तैसा लिखा है, 0 कितने 1 2 है, तो 1 और 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 0 बढ़ा देंगे। इसी प्रकार 5% को 1 कितना 5/100 लिख दिया, इसका मतलब नीचे 100। अब इसका 5 के यदि डिवाइड करेंगे 100 में तो 5 1 या 5 या 5 2 या 10, 0 का 0 20 आ जाएगा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है तो देखो हमने 5 जैसा का तैसा लिख दिया, कितने जीरो, वो 2 0 हैं, तो 1 और ये 2 2 के बाद डेसिमल ये लगा है, इसके बाद 0। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा और ये आपका सोल्यूशन। देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ इतने, सातवां क्वेश्चन सॉरी सातवां बताना भी, आठवां नहीं सातवां क्या कह रहा है, सिटी में इतने फीमेल हैं, तो आपको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, फीमेल रिमेन द चिल्ड्रंस, परसेंटेज लिख लेना, परसेंटेज, एक मिनट, परसेंटेज PERCENT, परसेंटेज ऑफ फीमेल FEMAL, फीमेल्स कितनी है, देखो 30% आर फीमेल्स, कितनी 30%, ये लिख दिया। फिर लिखा मेल कितने हैं, मेल परसेंट ऑफ मेल MELES मेल्स, ये लिखा कितने 40% मेल्स, तो ये हो गया आपका 40%, ये मेल हो गया। रिमेन चिल्ड्रन REMAIN, रिमेन CHILDREN, चिल्ड्रन, तो कितना चिल्ड्रन होगा, रिमेन चिल्ड्रन, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन जो है निकाल लेंगे, चिल्ड्रंस ऐसे लगा दो, चिल्ड्रंस परसेंटेज कितना आ जाएगा, टोटल कितना था, मेल ये है फीमेल ये है, टोटल भी तो होगा, रिमेन चिल्ड्रन 30% फीमेल 40% मेल, रिमेन चिल्ड्रन परसेंटेज और चिल्ड्रन, कितना चिल्ड्रन होगा, तो देखो टोटल कितना होता है, 100% होता है, टोटल 100% होता है, तो 100% में से आप इसको माइनस कर देंगे, 30% मेल माइनस हो जाएगा और 30% फीमेल माइनस हो जाएगा, मेल फीमेल दोनों को क्या है माइनस कर देंगे 100% में से, तो देखो 100% में से 30 गया, कितना बचा 70%, माइनस 40% किया तो कितना बचा 30%, ये आपका चिल्ड्रन हो गया। देखो
ये लिखा है आपका परसेंटेज ऑफ फीमेल 30%, परसेंटेज ऑफ मेल 40%, रिमेन चिल्ड्रन ऑफ परसेंट ऑफ लिख दी ऑफ परसेंट। तो 100% में से किस में से 100% में से आप 30% 40% माइनस कर देंगे तो शेष कितना बचेगा? तो 100 में से 30 गया, 70 बचा, फिर 40% माइनस कर दिया तो 30 बच गया। तो आपके चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे? 30% हो जाएंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आउट ऑफ कितने 15,000 वोटर हैं, 15,000 वोटर हैं जिसमें 60% वोटेड हुए हैं, वोट डाले हुए हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ, फाइंड करना है आपको परसेंटेज ऑफ वोटर्स नॉट वोटेड, जो वोट नहीं डाले हैं उसको निकालना पहला क्वेश्चन है। फिर कह रहे कैन यू नाउ, अब आप बता सकते हैं क्या, क्या बता सकते? फाइंड द हाउ मेनी एक्चुअली नॉट वोटेड, अब एक्चुअली नॉट वोटेड कितने पड़े हुए ये आपको बताना। दो क्वेश्चन बताना इसमें कि परसेंटेज बताने कितने वोट नहीं डाले गए और कितने भी वोट, कितने एक्चुअली वोट नहीं डाले गए थे, परसेंट और वोट नहीं डाले गए थे, ये निकालना आपको। तो देखो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ऑन सॉल्यूशन 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें लिखा आउट ऑफ वोट, आउट ऑफ या टोटल वोट, आउट ऑफ VOTER वोटर्स, आउट ऑफ वोटर्स कितने हैं? 15,000, ये लिख दिया। अब जिसमें से वोटेड कितने हैं? VOTED वोटेड, वोटेड है 60%। तो नॉट वोटेड कितनी? परसेंटेज ऑफ नॉट वोटेड, परसेंटेज ऑफ नॉट वोटेड, वोट PERCENTAG, परसेंटेज ऑफ नॉट वोटेड, वोटेड। तो 100% तो वोटिंग होगी, 100% में से 60% वोटेड हुए, 60% वोटेड हो गए, 60%, परसेंटा लिखा आपका ये 60%, 60%। तो 100% में से आप 60% माइनस करेंगे, 100% में से 60% माइनस करेंगे तो आपका कितना निकल आएगा? 40%, 40% आपका नॉट वोटेड हुआ। अब टोटल में से 40% निकाल लेना है आपको। तो आपको क्या निकालना है? एक्चुअली नंबर्स ऑफ वोटर, एक्चुअली हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, तो नंबर्स ऑफ वोटर्स निकाल लेना है, NUMBER, नंबर्स ऑफ नॉट वोटर्स, नॉट VOTER वोटर्स। 40% का ऑफ कितना, कितना था आपका? ये लिखा है टोटल, 40% निकाल लेंगे इसका 15,000 का, आपका निकल आएगा 40। इसका परसेंट का मतलब जानते 100 होता है नीचे, मल्टी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना है आपका? 15,000। तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, इसका एक जीरो ये कैंसिल, आपका क्या बचा? 4 मल्टी 1500, फिर मल्टी कर देंगे अब 15 4 जा 60 और ये दो जीरो हैं, तो कितने वोटर्स हो गए? 6,000 वोटर्स जो वोट नहीं डाले, जो वोट नहीं डाले कितने हो गए? 6,000। कितने में से? 15,000 में से कितने नहीं डाले? 6,000 नहीं डाले। और वोटेड कितने नहीं हुए? 40% वोटेड नहीं हुए। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखिए ये क्या 9 वाला सॉल्यूशन है। ये कहता है मीता सेव 4,000 फ्रॉम हर सैलरी, उसकी सैलरी का 4,000
सेव करती है वो अपनी सैलरी का। इफ दिस 10% हर सैलरी, यदि उसकी सैलरी का 10% है तो व्हाट इज सैलरी क्या होगा? तो आप क्या लिखेंगे? मीता सेव, ऐसे सेव्स हर सैलरी कितनी सैलरी? रुपीज 4000 सैलरी। इफ दिस सैलरी this is 10% of हर सैलरी, उसकी सैलरी का 10% है। अब आपको करना है हर सैलरी, उसकी सैलरी कितनी थी? लेट हर सैलरी, उसकी सैलरी मान लो x रुपीज थी, चलो RS लिख देते रुपीज। तो देयर फॉर x% का x ऑफ 10% इक्वल कितना है? सैलरी कितनी उसकी? 400 बचत खाता। ये हो गया सेव। अब आप क्या करेंगे? x मल्टी 10/100, ये आपको बता चुके, इसका मतलब क्या होता है नीचे 100 इक्वल कितना है? 4000। देखिए 0 से 0 कैंसिल, आपका आ गया x अपॉन कितना? 10 इक्वल कितना है? 4000। अब ये 10 जो है इसमें क्या करेगा? मल्टी करेगा, क्योंकि डिवाइड कर रहा है x के साथ में तो मल्टी करेगा। तो x इक्वल हो जाएगा आपका 4000 इंटू 10, x इक्वल हो जाएगा 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज आपका क्या है? सैलरी उसकी होगी। ये आपका क्लियर आंसर निकलता है। उसकी सैलरी कितनी होगी? 40,000। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, a local cricket team played 20 मैच वन सीजन, won 25% देम, उनमें से 25% जीते। हाउ मेनी मैच दे विन, कितने जीते? तो कितने सीरीज खेले गए? प्ले मैच। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, टीम प्लेड, क्रिकेट टीम लिख दें, चलो क्रिकेट टीम लिख दें, CRICKET, क्रिकेट टीम, TEAM, टीम प्लेड, PLAYD, प्लेड मैच इक्वल 20 MATCH मैच में 20 मैच उसने खेले। जीता कितने? इट वॉन, इट WON वॉन 25%। 25% क्या है? नहीं, तो कह रहा हाउ मेनी विन दे, वे क्या है? वे जीते। दे विन कितने परसेंट? 25%। 25% ऑफ 20 का, 25 अपॉन कितना? 100 इंटू 20। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, मतलब 20 की यदि डिवाइड करें 100 5 बार जाएगी। अब 5 की क्या डिवाइड कर देंगे इसमें 25 में, तो कितना? 5 5 जा 25, कितना आ गया? 5 मैच उन्हें जीते। कितने मैच जीते? 5 मैच। ये आपका आंसर हो गया।